आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक अर्बन गार्डन को वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड GZAP। इस वेबसाइट के अंदर हमने बहुत सारी एनिमेशन को ऐड किया है और बहुत कुछ आपको नया सिखाया है, जैसे कि किस तरीके से स्क्रोलिंग के बेसिस पे कुछ एनिमेशन जो है वर्क करती हैं। ठीक है, किस तरीके से हम कर्सर ब्लर नाम की एक पूरी डिव को डिजाइन कर सकते हैं जो कर्सर के साथ आपकी मूव करेगी। यानी कि बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर देखा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक नैब बार नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल एक वीडियो चल रही है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते रहोगे कुछ आपको एनिमेशन चलती हुई नजर आ रही है। जैसे ही ये ब्लैक हो रहा है यहाँ पे देखो, अब ये जो ऑरेंज ब्लर कर्सर के पीछे जो चीज चल रही है, ठीक है, जहां पे आप करोगे ना उसकी एक ग्लो ऐड होगी वहां पे। ठीक है, तो काफी एक प्यारा सा ये इफेक्ट लगेगा। इसके अलावा नीचे एक फुटर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे होवर फैक्ट्स हमने दिए हुए हैं। तो ये सब कुछ कैसे बनेगा आज की इस वीडियो को देखेंगे। सो जल्दी से जाओ, इस वीडियो की लाइक जरूर कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि जल्दी से जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ना एक है अर्बन वेबसाइट नाम से, यानी कि अर्बन गार्डन नाम से एक फोल्डर। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट्स के अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियो एंड इमेजेस पड़ी हुई हैं। ओके, जो हम वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आने के बाद राइट क्लिक करूँगा एंड ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ ना कि सबसे पहले तो एक index.html नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा बोलरप्लेट। ओके, और यहाँ पे जल्दी से करूँगा लिंक कोलन CSS। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्बन गार्डन। ओके, ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक आईडी बना लेता हूँ नैव नाम से। ठीक है, अब ये जो नैव नाम की आईडी है इसके अंदर मेरे पास एक क्लास रहेगा लोगो। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो एक H1 है वो रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ अर्बन। ठीक है, गार्डन, अर्बन गार्डन को। ओके, सो ये H1 है, ये डिव है। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि मैं कहूँगा कि मुझे ना यहाँ पे H4 चाहिए। कितने चाहिए? 5 H4 चाहिए। ठीक है, अब इन पांचों के अंदर मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ सस्टेन। ठीक है, अबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आके वेल, वेल यहाँ पे लिख दो आके वेल बींग। ओके, एंड वेल बींग के बाद आप यहाँ लिख सकते हो आके नेचर। ओके, एंड नेचर के बाद आप यहाँ पे आके लिख सकते हो ग्रोथ। ठीक है, एंड ग्रोथ के बाद आप लिख दो यहाँ पे ग्लोरी। ठीक है, ग्लोरी भाई अपने हनी पाजी की एल्बम भी है, काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद करना कि हैशटैग कर्सर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कर्सर है, अब ये जो है इसकी यहाँ पे डिव। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई। अब नीचे आना, यहाँ पे आने के बाद इस डिव से, कर्सर नाम की डिव से नीचे आना। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद वीडियो नाम का एक टैग लगाना। ठीक है, और कह देना आके विड इमेज। ठीक है, यानी कि जो फोल्डर का नाम है वो, और यहाँ पे मेरे पास एक रनिंग lady.mp4 है, वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो वीडियो है यहाँ पे लगेगी ऑटो प्ले। ठीक है, ऑटो प्ले म्यूटेड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लूप में ये चीज़ चलेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हैशटैग मेन है जो। ठीक है, और इसके बाद कह दूंगा आके हैशटैग पेज 1। रुको ज़रा, यहाँ पे कह देना आके हैशटैग पेज 1। ठीक है, अच्छा, अब हैशटैग पेज 1 करने के बाद ना H1 यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कह देना आके नेचर। ठीक है, नेचर डॉट, और इसके बाद कर देना आके क्या कर देना आके प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन, और इसके बाद यहाँ पे आकर कर देना लाइव। ओके, तो ये चीज़ होगी H1, एंड इसके बाद यहाँ कर देना कि H2। ठीक है, और क्या करना है यहाँ पे आके कि लिख देना आके ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, मैं यहाँ आने के बाद कहता हूँ योर सिटी, ट्रांसफॉर्म योर सिटी स्पेस, और मैं लिखता हूँ कि इनटू अ गार्डन। ठीक है, इनटू अ गार्डन ओएसिस। ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगा देना। ठीक है, और चाहो तो हल्की फुल्की स्पेस भी आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर आने के बाद लिखता हूँ मैं अर्बन गार्डन। ठीक है, अर्बन गार्डन को इज़ आ, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, इज़ आ, यहाँ पे कह दो आके पायोनियरिंग, पायोनियरिंग कंपनी। ठीक है, पायोनियरिंग कंपनी, और कर देना यहाँ के फोकस। ठीक है, फोकस्ड ऑन, यहाँ पे आने के बाद कर देना ब्रिंगिंग। ठीक है, फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग ग्रीन, ग्रीन स्पेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल यहाँ कर देना आके गार्डनिंग,
सस्टेनेबल यहाँ कर देना आके गार्डनिंग, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना आके सॉल्यूशंस, गार्डनिंग सॉल्यूशंस टू, यहाँ आने के बाद कर देना अर्बन इन्वायरमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई पी टैग में। ओके, अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके ना कि ये जो डिव है, ठीक है, ये जो डिव है यहाँ पे बाहर आने के बाद हैशटैग पेज टू नाम से एक यहाँ आईडी बनाना, ठीक है। हैशटैग स्क्रोलर नाम से यहाँ पे एक आईडी बनेगी। स्क्रोलर के अंदर हैशटैग यहाँ पे कर देना आके स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर वन नाम से यहाँ पे एक आईडी बनेगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ना आप H4 बनाना। मैं कहता हूँ यहाँ पे 6 H4 बनेंगे, ठीक है, मैं गिन रहा था कितने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहना नेचर, ठीक है। नेचर के बाद यहाँ पे कह देना इज, ओके, यहाँ पे नेचर इज और कह देना ब्यूटीफुल, ठीक है, नेचर इज ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल के बाद कह देना सेव इट, एंड सेव इट के बाद कह देना एंड, और एंड के बाद यहाँ पे कह देना लिव इट। ओके, अच्छा, इसके बाद ये डिव है ना, यहाँ पे आने के बाद अब इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और कह देना नेचर इज ब्यूटीफुल सेव इट एंड लिव इट। ओके, अगेन से वही चीज़। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दो डिव हैं, ठीक है, यहाँ से आ जाना बाहर, ठीक है। बाहर आने के बाद यहाँ पे एक आईडी बना लेना अबाउट अस नाम से, ठीक है। अब ये जो अबाउट अस आईडी है, ठीक है, इसके अंदर एक इमेज लगेगी, ठीक है। अब कह देना यहाँ पे आके कि जो विड इमेज है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो फ्रंट व्यू लेडी डॉट जेपीजी है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करना कि कह देना आके अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस इन, ठीक है। और ये जो अबाउट अस इन है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि H3 बनाना और लिख देना आके अबाउट अस, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ लगेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये H3 है, ठीक है। H3 के बाद यहाँ पे पी टैग लगेगा, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद ना आप एक इमोजी लगा दो प्लांट का, अगर आपके पास है, जैसे कि ये एक इमोजी है, ठीक है, प्लांट, और लिख देना आके वेलकम, ठीक है, वेलकम टू अर्बन, ठीक है, वेलकम टू अर्बन गार्डन, और कर देना के वेलकम टू अर्बन गार्डन को, ठीक है। और काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता कि ये इमोजी कैसे आया, तो आपने क्या करना है ना, विंडोज़ और डॉट के बटन को प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आप विंडोज़ एंड डॉट के बटन को प्रेस करोगे, इमोजी सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा फिर भी यहाँ पे व्यू के अंदर जाके कमांड पैलेट को यहाँ पे से टॉगल करके आपको दिखा देता हूँ। विंडो डॉट, ठीक है, विंडोज़ का बटन है एंड डॉट का बटन, ठीक है। ओके, विंडोज़ एंड डॉट, ठीक है, यहाँ पे देखो विंडोज़ एंड डॉट, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आपको पता ही है वैसे, लेकिन मैंने कहा जिनको नहीं पता उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, कह देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, योर स्पेस इनटू अ ग्रीन, ठीक है, इनटू अ ग्रीन, और कर देना आके ओएसिस, ओ स्मॉल रखना है यहाँ पे, ठीक है। और कह देना आके विद आवर, ठीक है, सस्टेनेबल, विद आवर सस्टेनेबल, कर देना आके यहाँ पे विद आवर सस्टेनेबल गार्डनिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास वीट है, यहाँ पर कोई भी एक लगा लो आप, लीफ है, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हो, लाइक मैं ये इमोजी यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिख देना यहाँ पे आके पहले एक दफ़ा ना क्रोम पे, ठीक है। अगर आपके पास और ऑपरेटर का साइन है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अ, नहीं है यार, कीबोर्ड के अंदर मिल ही नहीं रहा कहीं भी। एंड ये आज की बात नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी वीडियोस के अंदर कह चुका हूँ भाई, और ऑपरेटर नहीं है अपने पास, नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ये साइन लगाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना आके पर्सनलाइज, ठीक है, पर्सन, ठीक है, अलाइज्ड, और कह देना आके गार्डन, ठीक है, पर्सनलाइज्ड गार्डन, और यहाँ कह देना आके डिज़ाइन, डिज़ाइंस, एंड इसके बाद कह देना आके रूफ टॉप, रूफ टॉप, यहाँ कर देना आके गार्डन, ठीक है, रूफ टॉप गार्डन्स, एंड इसके बाद कह देना कि एंड इंडोर, ठीक है, एंड इंडोर प्लांट, और कर देना यहाँ के केयर, ठीक है, इंडोर प्लांट केयर। और इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे कोई बिल्डिंग का आप यहाँ लगा सकते हो तो लगा देना, लाइक मैं कोई सा भी लगाता हूँ, या फिर एक सर्च कर लेता हूँ हाउस, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना यहाँ पे
ओके, यार हाउस का भी यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा। यहाँ पे आप कर सकते हो जैसे डोर, ठीक है, यहाँ पे डोर का एक इमोजी लगाते हैं ना, ठीक है। और डोर का लगाने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद अगेन से एक लीफ इमोजी यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ओके, देन ये चीज़ यहाँ पे लगेगी और कह देना आके ब्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग नेचर इनटू योर अर्बन होम, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कह देना वन प्लांट एट आ टाइम, ओके। और यहाँ पे आने के बाद जो सनफ्लावर होता है, ठीक है, आप यहाँ पे आने के बाद सनफ्लावर की एक पिक्चर यानी कि इमोजी लगा सकते हो। और इसके बाद कह देना कि एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर दी बेस्ट इको, ठीक है, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली गार्डनिंग, ठीक है, इको फ्रेंडली गार्डनिंग, ओके। और कह देना यहाँ के प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स एट अर्बन गार्डन को, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद एक फ्लावर यहाँ पे एक इमोजी लगा देना इसका, ठीक है। और यहाँ पे पी टैग अपना क्लोज हो जाएगा, ओके। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, बट कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप इसके बाद डिव, यहाँ पे आने के बाद लगाना डिव के नीचे लगा देना इमेज टैग, ठीक है। कहना वीडियो इमेज के अंदर जाओ और आपके पास यहाँ पे जो ब्लैक जो अब इसका नाम है एप्रोन लेडी है डॉट जेपीजी, वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, इस डिव के बाद क्या करना कि हैश टैग यहाँ कर देना कार्ड्स कंटेनर, ठीक है, एक आईडी बनाना यहाँ पे कार्ड्स कंटेनर। और यहाँ पे आने के बाद डॉट कार्ड बना लेना, ठीक है। और एक और इसे क्लास दे देना कार्ड वन, सॉरी एक क्लास दे देना कार्ड और एक आईडी दे देना कार्ड वन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि डॉट ओवरले, ठीक है, यहाँ पे ओवरले बनेगा जिसके अंदर लिखा होगा H4। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, गार्ड, ठीक है, निंग किट, ठीक है, गार्डनिंग किट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आ गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग किट इज़, मैं यहाँ पे कहता हूँ आ गार्डनिंग किट इज़ दी, यहाँ कहता हूँ कि परफेक्ट ऑल इन वन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर बोथ यहाँ कर देना आपके बिगनर्स, ठीक है, फॉर बोथ बिगनर्स एंड कर देना आपके एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, और कर देना यहाँ के गार्डनर्स, ठीक है। अच्छा, गार्डनर्स। और यहाँ पे आने के बाद कर देना इट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि कह देना इट टिपिकली, ठीक है, इट टिपिकली includes essential, ठीक है, essential took essential sorry tools like trowel, ओके। और इसके बाद कर देना आके ये जो भी इनका टूल होगा। और इसके बाद कह देना आके ग्लव्स, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखना आके एंड sometime sometimes सीड पैकेट और प्लांट मार्कर्स, ठीक है, और प्लांट मार्कर्स मेकिंग इट इजी टू, यहाँ पे आकर लिख देना कि कल्टीवेटिव। एंड यहाँ पे लिखना कि मेंटेन अ ब्यूटीफुल, ठीक है, मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन, ओके। सो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब इसके बाद क्या करना आके कि यहाँ पे है ये दो डिव में, ठीक है। अब इन डॉट डिव के आने के बाद क्या करना कि डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड और हैश टैग यहाँ कर देना क्या कर देना आके कार्ड टू, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ क्या करना आके कह देना डॉट ओवरले, ठीक है। अब ओवरले के बाद यहाँ पे H4 लिखना और लिख देना आके अर्बन गार्डन, ठीक है, अर्बन गार्डन। और यहाँ पे अगेन से एक पी टैग बनेगा, ठीक है। पी टैग मैं आपको अगेन से लिख के तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुको एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे ये टैग आएगा यानी पी के अंदर ये सारा आएगा जिसके अंदर लिखा है दी अर्बन गार्डन द डिज़ाइन टू ब्रिंग नेचर टू सिटी एंड लाइफ एंड दिस। आप स्टॉप करके देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे आके कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद इसे दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेना आके, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना कार्ड 3, ठीक है। और ओवरले के अंदर यहाँ पे आएगा क्या आएगा, कर देना आके गार्डनिंग, ठीक है। गार्डनिंग या कर देना आके टूल्स। अच्छा, और फिर इसके बाद कर देना यहाँ पे आके क्या कर देना कि कॉपी करना है इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना एक दफ़ा आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब क्या रहेगा यहाँ पे ना कि ये एक डिव है और यहाँ पे ये दो डिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, हैशटैग ग्रीन यहाँ पे आने के बाद कर देना डिव, ठीक है। हैशटैग ग्रीन डिव। और यहाँ पे आने के बाद एक इमेज टैग लगाना और कह देना कि vid इमेज, ठीक है। और कर देना यहाँ के इको फ्रेंडली डॉट jpg, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कह देना h3, ठीक है। h3 के अंदर लिख देना आके बुक बुक यहाँ कर देना आके फ्री कंसल्टेशन, ठीक है। कंसल्टेशन कॉल, ओके। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे एक इमेज लगाना और कह देना आके क्या कि vid इमेज के अंदर जाओ और आपके पास जो इको फ्रेंडली डॉट jpg है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पे ये दो डिव्स हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाना बाहर और यहाँ पे आने को कह देना #पेज 3, ठीक है। जो पेज 3 अपना यहाँ पे पी टैग लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पी टैग लगेगा वो यहाँ पे है अपने पास, ठीक है। तो एक दफ़ा यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अच्छा, पी टैग तो यहाँ पे बन गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे ना नीचे #पेज 4 बनाना, ठीक है। इसके अंदर एक लिख देना h1, ठीक है। और लिख देना आके व्हाट आर, ठीक है। व्हाट आर यू यहाँ कर देना आके थिंकिंग, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग। और इसके बाद क्या करना आके कि .lm, ठीक है। .lm। और इसके बाद यहाँ पे h2 बनाना, ठीक है। और कर देना यहाँ के प्री कॉल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि इमेज टैग के अंदर जाना, क्या क्या करना है कि vid इमेज, ठीक है। और कर देना आके managers.jpg। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कॉपी करना है सर, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना सर पेस्ट, ठीक है। फ्री कॉल। और मैं यहाँ पे आके क्या कहूँगा आके कि बाय, ठीक है। बाय किट्स। अच्छा, बाय किट्स। और vid इमेज और कर देना आके टॉप व्यू डॉट jpg, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है यहाँ आके कि अगेन से यहाँ पे से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और बाय किट्स के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना टॉप, ठीक है। टॉप यहाँ कर देना आके सोल्यूशन, ठीक है। टॉप सोल्यूशन। और क्या कहना है यहाँ पे आके कि बिजनेस मैन डॉट jpg। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कह देना #फुटर, ठीक है। #फुटर। और यहाँ पे फुटर के बाद क्या करना आके कि कह देना फुटर टैग लगाओ और यहाँ पे आने के बाद कर देना फुटर कंटेनर, ठीक है। फुटर कंटेनर। अच्छा, अब ये जो फुटर कंटेनर है यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना फुटर लेफ्ट, ठीक है। और फुटर लेफ्ट के बाद यहाँ पे h3 बनाना, जिसके अंदर क्या लिख देना आके अर्बन, ठीक है। अर्बन गार्डन को। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग लगाना, कह देना 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 गार्डन, ठीक है। स्ट्रीट, ठीक है। 1 2 3 गार्डन स्ट्रीट। और क्या करना है यहाँ पे आके कह देना ग्रीन सिटी, ठीक है। GA। और कह देना 1 2 3 4 5। अच्छा, सो आफ्टर दिस यहाँ पे एक पी टैग अगेन से लगेगा, जिसके अंदर आने के बाद मैं ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक ईमेल लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि info@urban, ठीक है, garden.com, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक पी टैग लिख देता हूँ आके, जिसके अंदर आने के बाद लिखता हूँ कि फ़ोन, ठीक है। फ़ोन कर देता हूँ +1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर कर देना आके 7 8 9 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या क्या कर देना आके कह देना फुटर, ठीक है। फुटर राइट, ठीक है। और फुटर राइट के बाद क्या करना है कि h4, ठीक है। h4 के अंदर आके लिख देना फॉलो अस, ठीक है। अच्छा, फॉलो अस।
और यहाँ पे आने के बाद क्या करना, क्या कि यूएल बनाना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना सोशल लिंक्स, ठीक है। अच्छा, सोशल लिंक्स, और यहाँ पे सोशल लिंक्स है। यहाँ पे आने के बाद एल आई, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ 3 एल आई रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक एंकर टैग लगाना, हैशटैग बनाना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना कि टारगेट, ठीक है। टारगेट यहाँ कर देना कि ब्लैंक। अच्छा, यहाँ आने के बाद कर देना फेसबुक, ठीक है। फेसबुक यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि इंस्टाग्राम, ठीक है। और इंस्टाग्राम के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्विटर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे यूएल और ये 2 डिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूएल और 2 डिव हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं बना लेता हूँ एक फुटर बॉटम, ठीक है। फुटर बॉटम, और यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ कि एंड कॉपी 2024, यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ अर्बन गार्डन, ठीक है। अर्बन गार्डन को, और क्या लिखता हूँ यहाँ के ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, यहाँ पे वी ई डी आएगा, वी ई डी, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे ये डिव है, ये फुटर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि ये एक डिव है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक एक डिव मिसिंग है, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद, अच्छा, अब यहाँ देखो ये डिव है, ठीक है। और इसके बाद ना अब यहाँ पे हम कुछ लिंक्स लगाते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लेता हूँ जी सेप्ट सी डी एन, ठीक है। और यहाँ पे सी डी एन जी एस, ठीक है, ये चीज़ रही। और यहाँ पे आने के बाद देखो, सबसे पहले ये इसका स्क्रिप्ट टैग जी सेप को कॉपी करो, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जी सेप के नीचे यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल ट्रिगर डॉट मिन डॉट जे एस है ना, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे इसका स्क्रिप्ट टैग कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट कर दो, ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट एस आर सी लिख देना आके स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी एक चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे देखो ये चीज़ें ऐसे आ रही हैं, यहाँ पे एक इमेज चल रही है, ठीक है। और जिसके नीचे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, ओके। यहाँ पे भी एक इमेज है, यानी कि काफ़ी सारी यहाँ पे इमेजेस हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो अब जब हम सी एस एस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस वेबसाइट का आगे क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलो सी एस एस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बारी है ये भाई यहाँ पे सी एस एस की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद एक फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, रेगुलर। और यूआरएल में मैं कहता हूँ आके जो लेटो है, ठीक है, लेटो के अंदर जाओ और आपके पास जो लेटो रेगुलर है, वेर इज़ माई लेटो रेगुलर, ये रही, ठीक है। लेटो रेगुलर डॉट टी टी एफ, ठीक है, वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने को कह देना मार्जिन ज़ीरो, ठीक है, पैडिंग ज़ीरो, और बॉक्स साइजिंग कर देना यहाँ के बॉर्डर बॉक्स। एंड इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली दे देना। फ़ॉन्ट फैमिली का नाम यहाँ पे हमने दिया है रेगुलर, तो सिंपल लिखेंगे तो फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना वाइट, हैश एफ एफ एफ, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कहना है यहाँ पे जो एच टी एम एल है, ठीक है, एच टी एम एल और जो उसकी बॉडी है, ठीक है। क्या करना कि हाइट दे देना है यहाँ पे आके 100, हाइट देना है यहाँ के 100%, ठीक है। अच्छा, हाइट 100% कर देना, विड्थ यहाँ पे आके कर देना 100%। अच्छा, तो ये चीज़ लगेगी। अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि हैशटैग नैव, ठीक है। और हाइट से दे देना इसे 145 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ से यहाँ पे से दे देना 100%। एंड देन इसके बाद क्या करना है आके कि सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं रेड, ठीक है, देखने के लिए कितनी स्पेस लेगा, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे दूंगा आके फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ यहाँ पे आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और फ्लेक्स स्टार्ट करने के बाद पैडिंग में मैं ऐसे क्या दे रहा हूँ, पैडिंग देता हूँ आके से 0 और 150 पिक्सल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे से गैप दूंगा आके मैं 50 पिक्सल का, एंड गैप के बाद पोजीशन यहाँ पे से दूंगा आके फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, और कहता हूँ जी इंडेक्स जो रहेगा वो 99 का रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितनी जगह लेगा ये, ओके। सो ये इतनी अभी के लिए जगह ले रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे से कमेंट कर दो और रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, अभी के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा जो हैशटैग नैव है ना मेरा, नैव के अंदर जो H4 है, ठीक है। H4 क्या है, ये वाले, ठीक है, जो ये लिखे वेल बींग नेचर ग्रोथ, ये सारे H4 हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है इनका वो हो अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अपर केस हो जाएंगे। फॉन्ट वेट मैं कहता हूँ आपके यहाँ पे हो जाए 500, ठीक है। तो फॉन्ट वेट इनका 500 हो जाएगा। इसके बाद कहता हूँ हैशटैग कर्सर, ठीक है, हैशटैग कर्सर। हाइट दे देना यहाँ के, हाइट क्या दे देना आकर 20 पिक्सल, और विड्थ दे देना यहाँ के 20 पिक्सल। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ कर देना हैशटैग एफ एफ 4500,
और फिर इसके बाद क्या करना आके कि बॉर्डर रेडियस दे देना आके 50%, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे कर देना फिक्स, ठीक है। पोजीशन फिक्स करने के बाद जी नेक्स दे देना कि 99। सिंपली यहाँ पे एक दफ़ा आकर रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। अभी कर्सर को चलाना कैसे है वो हम चला लेंगे, फिक्र मत करो। यहाँ पे आने के बाद ना एक आप आईडी को कॉल कर लो, कर्सर ब्लर, ठीक है। अब कर्सर ब्लर कहाँ पे है वो हम बना लेंगे, फिक्र मत करो किसी भी बात की। जो कर रहा हूँ बस वो करते जाओ, ठीक है। हाइट यहाँ पे कर देना आके 400 पिक्सल, ठीक है। विड्थ दे देना यहाँ के 400 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कह देना आके हैश टैग FF44, ठीक है, 003F, ठीक है, ये कलर रहेगा। बॉर्डर रेडियस मैं इसे कहता हूँ आके 50%, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे इसकी फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। और फिल्टर दे देता हूँ इसे, मैं कहता हूँ आपके ब्लर, ठीक है। फिल्टर ब्लर, और ब्लर कितना इसमें रहेगा 40 पिक्सल का, ठीक है। एंड देन मैं इसे कहता हूँ जी इंडेक्स जो इसमें रहेगा ना वो रहेगा 9 का, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जो वीडियो है इसकी, ठीक है। जो वीडियो है हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%, ठीक है। विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100%। और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट है ना जो यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे कवर, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर देना, क्या कर देना आके फिक्स, ठीक है। और पोजीशन फिक्स करने के बाद जी इंडेक्स कर देना कि -1। सिंपल, आओ रिफ्रेश कर लो यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ इस तरह का लगेगा अभी के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ हैश टैग मेन, ठीक है। अब जो मेरा मेन है, मेन के अंदर क्या करो कि पोजीशन हो जाए रिलेटिव, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में मैं ऐसे दे रहा हूँ RGBA, ठीक है। और कर देना आके 000 और कर देना आके 0.418। अच्छा, सो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना, और ये देखो हल्का हल्का ब्लैक कलर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक कर लेंगे, फिक्र मत करो। हैशटैग पेज 1 को यहाँ पे आके क्या कर देना, हाइट दे देना इसकी 100 VH, ठीक है। और विड्थ दे देना यहाँ पे आके इसकी 100%, ठीक है। और पोजीशन कर देना यहाँ का रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव हम क्यों दे रहे हैं, पोजीशन रिलेटिव हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो पेरेंट है ना, जो यानी कि ये तो पेरेंट है पेज 1, तो इसके जो चाइल्ड रहेंगे ना वो उसके रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, इसलिए हम दे रहे हैं। और डिस्प्ले यहाँ पे दे दूंगा आके मैं फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद अलाइन आइटम्स दे दूंगा आके सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट भी आके कर देना यहाँ सेंटर, ठीक है। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन दे देना कॉलम। और इसके बाद क्या करना, टेक्स्ट अलाइन कर देना सेंटर। जी इंडेक्स दे देना यहाँ का 10, ठीक है। सिंपल, रिफ्रेश कर लो, ये देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो मेरा है हैशटैग पेज 1 का H1, ठीक है। अब जो मेरे पेज 1 का H1 है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दो इसे, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ में कितना दे रहा हूँ 140 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, रिलेटिव दे रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना एक दफ़ा, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट। अब मैं कहता हूँ कि कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। बिफोर क्या सूडो एलिमेंट है। कंटेंट यहाँ पे लिखता हूँ आके मैं लिख देता हूँ आके नेचर, ठीक है, डॉट। और इसके बाद लिख देता हूँ कि क्या लिखता हूँ आके प्लांट, प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन, प्लांटेशन के बाद यहाँ आके लिख देता हूँ लाइव। अच्छा, और फिर इसके बाद क्या करना आके कि पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके कि कलर को आके कर देना ब्लैक, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आकर देना टॉप से -4 पिक्सल, लेफ्ट से दे देना यहाँ आके -4 पिक्सल। और इसके बाद वेब किट यहाँ दे देना आके वेब किट टेक्स्ट यहाँ कर देना आके स्ट्रोक, ठीक है। और 1 पिक्सल। और कर देना #2E, ठीक है। #2E यहाँ पे कर देना 8B57। अच्छा, और इसके बाद जी इंडेक्स दे देना यहाँ के -1, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सूडो एलिमेंट के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग पेज 1 का, ठीक है, क्या है जो H2 है, ठीक है। और क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज दे देना कि 33 पिक्सल। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके क्या कर देना 500, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन टॉप दे देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन बॉटम यहाँ पे दे देना आके 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ कर देना पेस्ट। अब मैं कहता हूँ जो इसका पी टैग है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज उसमें रहेगा यहाँ पे 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल रहेगा। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके रहेगा 500, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 40%। अच्छा, तो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हैशटैग पेज 2, ठीक है। जो पेज 2 है अपना यहाँ पे कर देना कि मिन हाइट, ठीक है। मिन हाइट दे देना 100 VH, ठीक है। और विड्थ दे देना यहाँ के 100%। और इसके बाद जी इंडेक्स दे देना यहाँ के 10।
अच्छा, जी इंडेक्स 10 दे दिया। इसके बाद कह देना हैशटैग स्क्रोलर, ठीक है। जो स्क्रोलर है इसका क्या करना कि वाइट स्पेस कर देना आके नो रैप, ठीक है। अच्छा, और पोजीशन कर देना आकर रिलेटिव, और इसके बाद जी इंडेक्स दे देना यहाँ के 10। सिंपल आओ रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहते हैं ना कि हैशटैग स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर वन, ठीक है। जो स्क्रोलर वन है क्या करो कि डिस्प्ले कर देना यहाँ के इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले रहेगा इनलाइन ब्लॉक, वाइट स्पेस यहाँ पे दे देना आके, वाइट स्पेस कर देना नो रैप, ठीक है। और एनिमेशन का नाम यहाँ पे आप दे दो सिंपल, यहाँ पे कह दो एनिमेशन, ठीक है। स्क्रॉल है नाम इसका, ठीक है। और एनिमेशन ड्यूरेशन है यहाँ पे 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंड लीनियर चलेगा ये, ठीक है। और लीनियर के अलावा इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पे बता देना इसे। अब क्या कहना आके कि ये जो अपना स्क्रोलर है ना, यहाँ पे ना इसे कॉपी करना, कॉपी करने का पेस्ट करना, कह देना जो इसका H4 है, ठीक है। डिस्प्ले क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले रहेगी इनलाइन ब्लॉक। फ़ॉन्ट साइज दे देना आके, फ़ॉन्ट साइज दे देना आके 140 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 500। मार्जिन राइट दे देना यहाँ पे आके 10 पिक्सल। कलर यहाँ पे आके कर देना ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और वेब किट यहाँ पे कहना वेब किट, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक यहाँ पे कर देना आके 2 पिक्सल, ठीक है। हैशटैग FF4500, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ रहेगा यहाँ पे। अब क्या करना कि जो मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ क्या करो, जो इस पर होवर करना है मुझे, ठीक है। अब जब मैं इस पर होवर करूँ तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि कलर, ठीक है, हैशटैग FF4500, ठीक है, ये इसका कलर रहेगा। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा आके। सो यहाँ पे चीज़ें ऐसी लग रही हैं। यहाँ पे आके नेचर इज़ ब्यूटीफुल, सेव इट, ठीक है। ओके, बस एक और काम कर लो, यहाँ पे कर्सर दे देना ऐसे पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हुआ नहीं क्या, पॉइंटर ही हो गया, ये देखो नेचर इज़ ब्यूटीफुल, सेव इट, ठीक है। और अभी के लिए एक्स की तरफ ऐसे स्क्रॉल भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है, इसे भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हो गई ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ हैशटैग अबाउट अस, ठीक है। जो अबाउट अस है, हाइट यहाँ पे इसकी रहेगी 40 VH, ठीक है। विड्थ यहाँ पे इसकी रहेगी 100%। डिस्प्ले यहाँ पे इसकी कर देता हूँ फ्लैक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना यहाँ के रुको ज़रा, अलाइन आइटम्स, ठीक है, कर देना यहाँ के सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस अराउंड, ठीक है। और पैडिंग दे देना यहाँ के 0 और 50 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन कर देना यहाँ पे आके रिलेटिव। अच्छा, और क्या करना है आके कि यहाँ से आना कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कह देना अबाउट अस की जो इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि हाइट दे देना आके 220 पिक्सल, ठीक है। विड्थ दे देना यहाँ के 220 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आके क्या कर देना आके 20 पिक्सल। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि अबाउट अस इन, ठीक है। अब क्या करना है, अबाउट अस इन विड्थ दे देना है यहाँ के 40%, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन दे देना आके सेंटर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कह दूंगा आके कि यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है, अबाउट अस इन H3, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना फ़ॉन्ट साइज़ 54 पिक्सल। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 800, ठीक है। और मार्जिन बॉटम कर देना आके 40 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, यहाँ अबाउट अस इन और फॉन्ट साइज दे देना है यहाँ पे आके 20 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइड कर देना है यहाँ के 26 पिक्सल, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे ठीक है रहेंगी। अब इतना ही करो, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा आके, नीचे आना, ये देखो कुछ इस तरीके से लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, ओके, सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हैशटैग कार्ड्स, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। जो कार्ड्स कंटेनर है, क्या करना कार्ड्स कंटेनर के अंदर कि सबसे पहले तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ना एक दफ़ा रेड दे दो, ठीक है। और मैं इसे देख लूँ ताकि ये कितना यहाँ पे कंटेन करेगी अपनी जगह को, तो इसलिए डिस्प्ले यहाँ पे कहूँगा फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना यहाँ पे सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर, और इसके बाद गैप दे देना यहाँ के 70 पिक्सल। और जी इंडेक्स दे देना यहाँ के 10, ठीक है। और पोजीशन कर देना कर रिलेटिव, ठीक है। रिफ्रेश करोगे, सो यहाँ पे इतना चीज़ कंटेन कर रहा है, एक दफ़ा इंस्पेक्ट करूँ मैं इसे।
ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो यहाँ पे सेक्शंस हैं। ओके, विद दिस ये यहाँ पे आ रहा है कार्ड वन कार्ड टू के अंदर, इसके अंदर 3 कार्ड्स हैं और इनके अंदर क्या है, ओवरलेज हैं। ओके, और यहाँ पे एक ये चीज़ है। ठीक है। सो ऑलराइट, अभी आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड जो है आप यहाँ से कमेंट कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करोगे सो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं ना आके कि डॉट कार्ड। ठीक है, डॉट कार्ड। अच्छा, अब यहाँ पे जो डॉट कार्ड है यहाँ कर देना आके हाइट 80%। ठीक है, और विड्थ दे देना आके यहाँ पे 24%। ठीक है, और एक दफ़ा ना यहाँ पे भी इसे बैकग्राउंड कलर देख देख लेते हैं, ब्लू दे देता हूँ इस दफ़ा। अच्छा, बॉर्डर रेडियस कर देना यहाँ के 20 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज यहाँ पे आके कर देना कवर। और बैकग्राउंड साइज कवर करने के बाद बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ कर देना आके सेंटर। ठीक है, और फिर ओवरफ्लो कर देना यहाँ के हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन हो गया तो यहाँ पे ट्रांजिशन दे देना, कह देना ऑल। ठीक है, ऑल, रुको ज़रा, ऑल इज यहाँ पे कर देना 0.6 सेकेंड्स। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे रहेगी रिलेटिव। सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। यहाँ पे ये देखो ये चीज़ ऐसे लग रही है अभी के लिए। इंस्पेक्ट करो और ये देखो अपनी अपनी जगह पे तो ठीक है ये। यहाँ पे ये कार्ड है, ये कार्ड है एक पूरी डिव के अंदर मेन में। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये कार्ड 3 है, ये कार्ड 2 है, ये कार्ड 1 होगा। ओके, सो इनके अंदर ओवरलेज हैं। ठीक है। ये यहाँ पे अब आप हटा सकते हो। ये मैं इसलिए देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कौन कितनी जगह अपनी ले रहा है। ठीक है, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पे आप कह देना हैशटैग कार्ड वन। ठीक है, अब जो कार्ड वन है इसके अंदर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज URL। ठीक है, मैं कहता हूँ VID इमेज के अंदर जाओ। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पे स्टिल लाइफ नाम से एक इमेज है वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कॉपी कर लेना आके। ठीक है, नीचे आके से कर देना पेस्ट। ठीक है, कार्ड वन है, यहाँ पे आने के बाद कर देना कार्ड टू। ठीक है, और क्या कहना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने के बाद कर देना आके क्या VID, और कर देना यहाँ के क्या सिनेमैटिक स्टाइल डॉट JPG। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है आगे, हैशटैग कार्ड थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्ड थ्री है यहाँ पे आने के बाद कर देना बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, URL, और बैकग्राउंड इमेज URL करने के बाद क्या करना कि VID इमेज के अंदर जाओ। ठीक है, जो टॉप व्यू डॉट JPG है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं, पहले इसका ओवरले भी हम सेट कर लें यहाँ पे। मैं यहाँ पे आने के बाद करता हूँ टॉप ओवर, सॉरी, अकेला ओवरले। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना। ठीक है, हाइट ये होगी 100%। मैं चाहता हूँ कि टोटली शो हो उसके अंदर जब मैं इस पर होवर करूँ। विड्थ 100%। ठीक है, बैकग्राउंड कलर में मैं ऐसे दे देता हूँ हैशटैग, ये रहा मेरा FF4500। ठीक है, पैडिंग टॉप मैं यहाँ पे आने के बाद करता हूँ 130 पिक्सल। ठीक है, ओपेसिटी इनकी रहेगी 0 ओबियसली। और ट्रांजिशन में मैं ऐसे क्या दे रहा हूँ, कहता हूँ ऑल। ठीक है, ईज, और कर देना यहाँ के 0.6 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ओवरले H4। ठीक है, ओवरले का जो H4 है, कलर यहाँ पे इनका रहेगा ब्लैक। ठीक है, कलर ब्लैक रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ इनका मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल। ठीक है, और कर देना यहाँ के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और क्या होगा, अपर केस। ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आकर कर देना 700। ठीक है, और इसके बाद वाइट स्पेस यहाँ आके कर देना नो रैप। ठीक है, और इसके बाद मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 पिक्सल। अच्छा, और कर देना आके डेड ओवरले का जो P है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना कि ओवरले P है जो कलर यहाँ पे कर देना हैशटैग 000। ठीक है, और इसके बाद कर देना यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना जो कार्ड है। ठीक है, कार्ड है कोलन, इस पे क्या कहूँगा मैं आके होवर। ठीक है, होवर करूँगा और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि डॉट ओवरले। ठीक है, डॉट ओवरले, और ओपेसिटी यहाँ पे कर दूंगा कि 1। अच्छा, अब क्या करना कि डॉट कार्ड, और मैं इस पे करूँगा कि यहाँ पे होवर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक यहाँ पे होता है रोटेट 3D नाम से। ठीक है, रोटेट 3D, और क्या कहता हूँ आके -1। ठीक है, कोमा 1, और इसके बाद लगा देना है कोमा 0, कोमा कर देना का 20 डिग्री। ठीक है, जब मैं इस पे होवर करूँ तो सिंपली रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ठीक है, देखो 3D मूव कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ओके, सो अभी के लिए तो यहाँ पे ये चीज़ बनी है। ठीक है, अब ये नीचे वाली चीज़ों के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके के हैशटैग ग्रीन। ठीक है, डिव।
ठीक है। जो ग्रीन डिव है, हाइट दे देना यहाँ के 30 VH। डिस्प्ले यहाँ कर दो फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट दे देना। ठीक है, तो कलर वाइट के बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन के बाद बैकग्राउंड में से दे देना आके कह देना लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट मैं कहता हूँ आके टू लेफ्ट। ठीक है, टू लेफ्ट, और यहाँ पे बॉटम, सिंपल बॉटम। ठीक है, टू लेफ्ट और बॉटम। यहाँ पे क्या कलर रहेगा, मैं कहता हूँ हैशटैग 66। ठीक है, FF66। ठीक है, एक ये कलर रहेगा, और उसके बाद हैशटैग 33TC33, और इसके बाद यहाँ पे कहते हैं हैशटैग 009933। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ये सिंपल आके यहाँ रिफ्रेश कर लेना। तो अच्छा, ठीक है, रिफ्रेश करो एक दफ़ा। ये कुछ इस तरीके का बन गया। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक वीडियो भी शो होती है। ठीक है, अच्छा, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे अब क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो हैशटैग ग्रीन डिव है ना, यहाँ पे आना से कॉपी कर लेना, और यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट करना, कहना जो क्या इस पे जब H3 है जो इसका। ठीक है, विड्थ यहाँ पे रहेगी 45%। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा आके 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल, और 50 पिक्सल के बाद यहाँ पे करते हैं आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्या रहेगा, अपर केस। ठीक है, और इसके बाद लाइन हाइट यहाँ पे कर दूंगा आके मैं 40 पिक्सल। ठीक है, एंड फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 800। ठीक है, और 800 के बाद टेक्स्ट अलाइन कर देना यहाँ के सेंटर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैं कहता हूँ जो ग्रीन डिव है जो उसकी इमेज है। ठीक है, क्या करना कि हाइट उसकी रहेगी यहाँ पे 100%। ठीक है, हाइट 100% रहेगी। ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आने के बाद कह दूंगा मैं क्या रहेगा, कवर रहेगा। ठीक है, और विड्थ में मैं ऐसे देता हूँ कि 15%। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं 50% कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या करना कि #पेज 3। ठीक है, #पेज 3, और कर देना यहाँ के हाइट दे देना के 50 VH। ठीक है, और विड्थ से यहाँ पे दे देना इसे 100%। ठीक है, पोजीशन यहाँ कर देना का रिलेटिव, और डिस्प्ले यहाँ पे आके कर देना डिस्प्ले यहाँ कर देना फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर देना का सेंटर। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना के सेंटर, एंड टेक्स्ट अलाइन कर देना सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि #पेज 3 का जो P है। ठीक है, क्या करना आके कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 40 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आके रहेगी 40%, एंड पोजीशन यहाँ पे रहेगा एब्सोल्यूट, और कलर यहाँ पे क्या रहेगा, कलर यहाँ पे रहेगा आके वाइट। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आओ, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो, एक दफ़ा ऊपर आओगे तो ये वीडियो तो अब आपको चलती हुई नज़र आएगी ही। ठीक है, ये भी चीज़ आ रही है। यहाँ पे देखो, बुक का फ्री एंड दिस एंड डैट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, पेज 3 किया क्या मैंने, पेज 3 का जो P है उसे किया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आके #पेज 4। ठीक है, जो पेज 4 है मेरा, उसकी हाइट यहाँ पे रहेगी 30 VH। ठीक है, विड्थ यहाँ पे रहेगी आके 100%। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी अभी के लिए देता हूँ सर रेड। ठीक है, मैं देखूंगा इसमें इसकी कितनी स्पेस ये ले रहा है। ठीक है, पेज 4, अलाइन आइटम सेंटर कर देना आके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना, और इसके बाद गैप दे देना यहाँ के 70 पिक्सल। ठीक है, पोजीशन कर देना आके रिलेटिव। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। अच्छा, तो वेयर इज़ द, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से तो नहीं पता चलेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ना रेड से यहाँ पे कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा। अच्छा, सो अब यहाँ पे देखो, ये तो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं ना, ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ जो पेज 4 का जो H1 है। ठीक है, जो पेज 4 का H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, 100 पिक्सल रहेगा। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे कर देना एब्सोल्यूट। ठीक है, और इसके बाद टॉप से कर देना आके -15 पिक्सल। ठीक है, एंड फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ के, फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 900। ठीक है, और कलर यहाँ पे दे देना ब्लैक, #000। ठीक है, और वेब किट यहाँ पे कहना कि वेब किट टेक्स्ट। ठीक है, क्या हुआ, वैन किट लिख दिया मैंने। अच्छा, वेब किट। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे कर देना स्ट्रोक। ठीक है, वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक, और 2 पिक्सल यहाँ कर देना आके वाइट कर देना। अच्छा, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आके कर देना फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे क्या कर देना आके कर देना आके रेगुलर। ठीक है, अच्छा,
और क्या करना है यहाँ पे आके कि कर देना आके डॉट एल एम, ठीक है, डॉट एल एम, और कर देना यहाँ के हाइट, ठीक है, हाइट दे देना आके 70%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे दे देना आके 26%। अच्छा, और इसके बाद ओवरफ्लो कर देना है आके हिडन, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आकर कर देना 20 पिक्सल, और पोजीशन यहाँ कर देना आके रिलेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि डॉट एल एम का जो H2 है, ठीक है, हाइट यहाँ पे आकर कर देना इसकी 100%, ठीक है। और इसके बाद विड्थ यहाँ पे दे देना आके इसकी 100%, ठीक है। और 100% के बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आकर कर देना #FF4500, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आकर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, कलर यहाँ पे दे देना आके क्या दे देना वाइट, ठीक है। कलर वाइट के बाद जस्टिफाई कंटेंट भी कर देना आके सेंटर, और फॉन्ट साइज दे देना आके यहाँ पे 40 पिक्सल, ठीक है। एंड पोजीशन यहाँ पे कर देना एब्सल्यूट, और जी इंडेक्स दे देना यहाँ के 10, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर लो, यहाँ पे आके ट्रांजिशन जरूर दे देना आके, कहना ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, ईज, और कर देना क्या 0.5 सेकेंड्स। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट एल एम है जो उसकी इमेज है, ठीक है। अब इमेज को मैं क्या करता हूँ कि हाइट दे देना आके 100%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि विड्थ दे देना कि इसकी 100%, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद स्केल दे देना से 1.1, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आके कर देना क्या कर देना आके कवर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ कि डॉट एलम, ठीक है, पे मुझे क्या करना है, होवर करना है, ठीक है। और जो इसका H2 है, ठीक है, कलर यहाँ पे दे देना आके, कलर क्या कर देना आके #F8, ठीक है, #F8 F5 ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आके कर देना ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब क्या करना है आके कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कहता हूँ यहाँ पे इमेज, ठीक है। और स्केल जो है ना, स्केल इसका रहेगा 1.1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आके फुटर, ठीक है। अब जो फुटर है इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आकर देना #2D, ठीक है, 6A4F, ठीक है, #2D6A4F। अच्छा, और कलर यहाँ पे आने के बाद #FFF कर देना, और इसके बाद पैडिंग दे देना यहाँ के 20 पिक्सल, पैडिंग क्या दे देना आके 20 पिक्सल और 0, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कर देना यहाँ के डॉट फुटर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, डॉट फुटर कंटेनर। जो फुटर कंटेनर है डिस्प्ले यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन के बाद अलाइन आइटम्स कर देना आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट। और मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देना आके, मैक्स विड्थ दे देना आके 1200 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे दे देना आके 0 एंड ऑटो, ठीक है। और इसके बाद पैडिंग दे देना आके 0 एंड 20 पिक्सल। अच्छा, अब क्या कर देना यहाँ पे आके कि डॉट फुटर, ठीक है, डॉट फुटर यहाँ कर देना आके लेफ्ट, ठीक है, डॉट फुटर लेफ्ट। और कर देना आके डॉट फुटर राइट, ठीक है, डॉट फुटर राइट। अच्छा, विड्थ यहाँ पे दे देना आके 45%, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने में यहाँ पेस्ट करना, कहना जो फुटर लेफ्ट है जो उसका H3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आके कर देना यहाँ पे 24 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और इसके बाद क्या कहना आगे कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, यहाँ कर देना पेज, और कहना जो इसका P है, ठीक है। अब क्या करना कि मार्जिन बॉटम कर देना कि 8 पिक्सल। अच्छा, और फिर यहाँ पे दे देना आके क्या देना आके क्या कि फुटर राइट, ठीक है। फुटर राइट का यहाँ पे जो है क्या है H4 है। मार्जिन बॉटम कर देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज यहाँ पे आके क्या कर देना 20 पिक्सल कर देना, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट सोशल, ठीक है, डॉट सोशल लिंक्स, ठीक है। अब जो सोशल लिंक्स हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट स्टाइल क्या रहेगी, नन रहेगी, ठीक है। और पैडिंग इनमें मैं दे रहा हूँ 0, ठीक है। अब क्या कहता हूँ आके कि कॉपी कर लो उसे, ठीक है। कॉपी करने का पेस्ट कर देना, कह देना डॉट सोशल लिंक्स की जो एल आई है, ठीक है। क्या करना कि डिस्प्ले कर देना यहाँ के इनलाइन, ठीक है, डिस्प्ले कर देना इनलाइन। और मार्जिन राइट दे देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट सोशल, डॉट यहाँ कर देना कि क्या कि सोशल लिंक्स के जो ए हैं, ठीक है।
कलर दे देना यहाँ पे HFFF, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना यहाँ के नन, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहना कि ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन कर देना के कलर, ठीक है, और 0.3 सेकंड्स। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ के यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, क्या कहते हैं ना, इस पर होवर करो, ठीक है। अब जब इसमें होवर होगा यहाँ पे आने के बाद कर देना कलर, ठीक है, #FF, ठीक है, CC00। अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ रहेगी एक। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके फुटर बॉटम, ठीक है। जो फुटर बॉटम है यहाँ पे क्या करो कि टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, ठीक है। पैडिंग दे देना यहाँ के 10 पिक्सल और 0। अच्छा, और इसके बाद पैडिंग के बाद यहाँ पे कर देना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, रुको ज़रा, बैकग्राउंड कलर कर देना #1B4, ठीक है, 332। और क्या कर देना कि मार्जिन टॉप कर देना 20 पिक्सल। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, @की फ्रेम, ठीक है, की फ्रेम स्क्रॉल, ठीक है। और कहूँगा यहाँ पे आके मैं कि फ्रॉम क्या कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट, और कर देना यहाँ के 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि 2, ठीक है, और कर देना यहाँ के ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट X, और कर देना -100%। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ रहेगी ये, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा। और यहाँ पे देखो, अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, ओके। और अच्छा, ये H4 आप सेट कर लो ना, मैं आपको सेट करके बता दूंगा ऐसे, ठीक है, कि क्या करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है, और बस सिंपली यहाँ पे देखो बाइकिट्स फ्री का टॉप सोल्यूशन आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एकदम परफेक्ट है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो अब बारी है भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल कर्सर इज इक्वल टू, एक यानी कि वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, कर्सर नाम से मैं कहता हूँ CRSR, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ओके। डॉक्यूमेंट मैं आने के बाद कहता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ #कर्सर, ठीक है। मैंने इस क्वेरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल बनाऊंगा एक, और मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि कर्सर ब्लर, ठीक है, कर्सर, यहाँ पे आने के बाद BLR लिख देना, ठीक है, कर्सर ब्लर इज इक्वल टू कर देना कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद भी सिलेक्ट कर लेना कि कर्सर, ठीक है, ब्लर, ओके। तो यहाँ पे भी हमने इसे सिलेक्ट कर लिया कर्सर ब्लर को। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं आने के बाद कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट ऐड इमेज लिसनर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, कि जब माउस मूव हो ना, जब हो यहाँ पे क्या माउस मूव, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। फंक्शन के अंदर से मैं डेट्स को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हेलो, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए क्या कि सच में यहाँ पे माउस मूव चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद दफ़ा इंस्पेक्ट कर लो, कंसोल कर लो, काफ़ी दफ़ा हेलो प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। ये देखो हेलो यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लो एक दफ़ा, ठीक है, 28 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि कंसोल डॉट लॉग तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कर्सर, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, कर्सर डॉट स्टाइल, और कर्सर डॉट स्टाइल यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कर देना आके डेट्स, ठीक है, डॉट एक्स, और डेट्स डॉट एक्स, और प्लस यहाँ पे आने के बाद कर देना पिक्सल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आना और कह देना कि टॉप, ठीक है, कर्सर डॉट स्टाइल डॉट टॉप डेट्स यहाँ पे कर देना डॉट वाई, ठीक है, और प्लस पिक्सल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना कर्सर डॉट स्टाइल, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लेफ्ट टॉप, और यहाँ पे आने के बाद कहना कि कर्सर BLR, ठीक है, कर्सर ब्लर को स्टाइल करना कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है। और डेट्स डॉट यहाँ पे कर देना एक्स से, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कर देना ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो, कर देना कर्सर ब्लर और स्टाइल, और यहाँ पे आने के बाद कर देना आके टॉप, ठीक है, इज इक्वल टू डेट्स, और यहाँ पे काम कर लो कि यहाँ पे डेट्स डॉट एक्स का है ना, अपने इसके आगे लिख देना -250, ठीक है, -250, और यहाँ पे प्लस फिर हो जाएगा, ठीक है, खुद ही। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना -250, ठीक है, आगे प्लस पिक्सल, ठीक है, वो जो है साथ वो चीज़ आएगी। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, देखो यहाँ पे कर्सर तो मूव कर रहा है अपना, ठीक है, ओके, ऑल द थिंग इज गुड नाउ, ठीक है। बट यहाँ पे ये मूव करना चाहिए, इसे डेट्स डॉट वाई करना चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा,
तो ये भी ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कर्सर स्टाइल और प्लस पिक्सल्स, वाई के अंदर प्लस पिक्सल्स और डैश डॉट एक्स -250 प्लस पिक्सल। ओके यहाँ पे चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे आने के बाद आप क्या कहना कि जी सैप, ठीक है, कह देना जी सैप डॉट टू, ठीक है। अब जी सैप डॉट टू कहने के बाद क्या कह देना आके हैश टैग नैव, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि हैश टैग नैव, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि जो बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे कर देना आके कलर, ठीक है, और कॉलन यहाँ पे से कर देना ब्लैक, ठीक है। अच्छा और ब्लैक करने के बाद यहाँ पे आके क्या कर देना कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद कर देना 0.5, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना कि हाइट, ठीक है, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 110 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या क्या करना कि स्क्रॉल, ठीक है, कर देना आके ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे आने के बाद करना कि ट्रिगर कॉलन, ठीक है, ट्रिगर कॉलन, और कर देना हैश टैग नैव। अच्छा और यहाँ पे आने के बाद करना कि स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे बॉडी, ठीक है। अच्छा अब क्या कहना है यहाँ पे आके कि स्टार्ट क्या हो कि यहाँ पे आने के बाद कर देना टॉप से, ठीक है, -10%। अच्छा और एंड होगा ये यहाँ पे टॉप से -11%। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रब, ठीक है, स्क्रब, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 2। अच्छा और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद कर देना जी सैप डॉट टू, ठीक है, जी सैप डॉट टू। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ क्या कि यहाँ पे आने के बाद कर देना हैश टैग मेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हैश टैग मेन, और इसके बाद क्या कहूँगा मैं आके कि बैकग्राउंड कलर है जो, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना हैश टैग 000, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना आके कि स्क्रॉल, ठीक है, ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और स्क्रॉल ट्रिगर को यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि जिस पे क्या करो ट्रिगर करो, ठीक है, ट्रिगर यहाँ पे होगा हैश टैग मेन। अच्छा और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर, और स्क्रोलर को यहाँ पे आने के बाद कर देना बॉडी, ठीक है। अच्छा और इसके बाद कहना क्या कि स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे होगा टॉप से, ठीक है, -25%। और फिर इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना एंड, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना अ, करना यहाँ पे एंड, ठीक है। अब जब एंड ये होगा कहाँ से होगा, ये होगा टॉप के -70% से, ठीक है। तो यहाँ से एंड हो रहा है, और इसके बाद मैं कहता हूँ आके स्क्रब, ठीक है, स्क्रब, स्क्रब यहाँ पे इसका क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। अच्छा और अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आके हैश टैग अबाउट अस, ठीक है, हैश टैग अबाउट अस, ठीक है, की जो इमेज है, ठीक है। और इसके बाद कहता हूँ हैश टैग अबाउट अस इन, ठीक है, का जो H3 है, ठीक है। अब उसे यहाँ पे मुझे क्या करना है, एनिमेशन देनी है, ठीक है। अच्छा वाई से मैं ऐसे कहता हूँ आके ये रहेगा 50 पे, ठीक है, वाई से आएगा 50 पे। ओपेसिटी इसकी जो होगी ना, ओपेसिटी वो होगी 0, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे से कहता हूँ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी 1, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आके स्टैगर की, ठीक है, स्टैगर को कर देना 0.4। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और जो स्क्रॉल ट्रिगर है यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रिगर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या के हैश टैग अबाउट अस, ठीक है। अच्छा और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके के स्क्रोलर, ठीक है, स्क्रोलर को आके यहाँ पे कर दो बॉडी, ठीक है। और बॉडी के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना आके के स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे आके कर देना टॉप के 70% से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना एंड, ठीक है, एंड को क्या करना कि टॉप के 65% से एंड होगा, ठीक है। और इसके बाद स्क्रब यहाँ पे दे देना आके, स्क्रब कर देना आके 3। अच्छा अब क्या करना है यहाँ आके के कह देना नीचे आके के जी सैप, ठीक है, डॉट फ्रॉम,
ओके, gsap.from, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि डॉट कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कार्ड है वो क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ से आने से कॉपी कर लेना, ठीक है, पेस्ट कर देना। अब मैं यहाँ पे आके क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वाई की आएगा 50 से, ठीक है। ओपेसिटी इसकी रहेगी 0। ओके, बस यहाँ पे एक काम कर लेना कि यहाँ पे आने के बाद कह देना स्केल, ठीक है, 0.8, ठीक है, यहाँ पे स्केल दे देना बस, ठीक है। वाई स्केल 0.8, ओपेसिटी रहेगी 0, ड्यूरेशन रहेगी 1, स्टैगर स्टैगर यहाँ पे से 1 का कर देना, ठीक है, कहना स्टैगर 1। स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर ट्रिगर को करना है, हमें किसे ट्रिगर करना है, डॉट कार्ड को, ठीक है। और स्क्रॉलर होगा बॉडी, स्टार्ट होगा टॉप के 70% से, एंड होगा 65% पे, स्क्रब रहेगा 3, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम ऊपर करके आए हैं, ज़्यादातर वही है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर कहते हैं gsap.from, ठीक है, और यहाँ पे आने पर मैं क्या कहता हूँ, हैशटैग page4, ठीक है, हैशटैग page4 का जो h1 है, क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने के बाद ना पहले तो आप इसे कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, एंड देन यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर को कॉपी करना और इसके बाद यहाँ नीचे कर देना इसे पेस्ट, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर में मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट कार्ड को ट्रिगर करना है, बॉडी को, स्टार्ट होगा टॉप के 70% से, एंड होगा 65 पे, स्क्रब यहाँ पे 2 कर देना, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस यहाँ पे आओ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, और ये यहाँ पे ऐसी चीज़ रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा, ओके, ये देखो कुछ इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि ये मैंने जो कर्सर ब्लर बनाया इसके साथ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तो मैंने उसे ठीक बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों मूव नहीं कर रहा, ये चीज़ हम पूछेंगे किससे, अपने गुरु से, चैट जीपीटी से, भाई यहाँ पे क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सब कुछ ठीक बनाया है इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे आने में मैं कहता हूँ वाई दी कर्सर ब्लर नॉट मूविंग विद कर्सर। अच्छा, अब ये हमें बताएंगे इज लाइकली कोज बाय दिस लाइन वेरिएबल कर्सर ब्लर इज इक्वल डॉक्यूमेंट और कैरेक्टर, कर्सन ब्लर लिखा हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आएगा कर्सर ब्लर। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करूंगा, सो ये चीज़ इसके साथ मूव कर रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, बाइकेट्स, फ्री कार, टॉप सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ, ठीक है। और ये जो ओवरफ्लो कर रहा है एक्स की तरफ, ठीक है, आप चाहो तो इसे ओवरफ्लो एक्स इसे हिडन कर देना। कहाँ पे करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आना, यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद कहते हैं ना सिंपल बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर आने के बाद आप कर सकते हो ओवरफ्लो एक्स, ठीक है, कर देना आके हिडन। रिफ्रेश करोगे तो एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल नहीं आएगा, और ये कुछ इस तरीके से चलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। सेव इट एंड लाइव इट, नेचर इज ब्यूटीफुल, दिस एंड दैट, ठीक है। अबाउट अस ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और देखो ग्लो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सो आज की इस वीडियो को तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे ना अपने पास एक काफ़ी कमाल की एक वीडियो है, ठीक है, जो कि मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी की नहीं है मगर करूँगा दोबारा से बना के, सॉरी दोबारा से नहीं, बना के अपलोड करूँगा। और लेकिन उसके मुकाबले की एक आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने ये वीडियो 2 वेबसाइट इन 1 वीडियो, ये आपने जाकर जरूर देखनी है, ठीक है। एनएफटी लैंडिंग पेज प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट इसके अंदर बनाई है मैंने, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाकर एक्सेस कर लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी डिटेलिंग के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। और लाइक भी करना है इसे, इसमें सबसे ज़्यादा कम लाइक आए हैं यार, ये बहुत बुरी बात है यार, जल्दी जाओ लाइक करो, ठीक है। अच्छा, ये अभी डाउन एरो लगा है, पहले तो ठीक था। ओके, सो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अब जो वेबसाइट्स है ना, मैं हमेशा ऐसे नहीं कहता, मगर आज की वीडियो के अंदर मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अब जो वेबसाइट्स आएंगी वो फुली एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। अमेजोन क्लोन, ठीक है, एआई लैंडिंग पेजेस, ठीक है, और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी वेबसाइट्स को बनाएंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोबारा से कह रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।